हाँ भाई साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में मैं पैदा ही दिल्ली में हुआ हूँ, पढ़ा लिखा दिल्ली से, सब कुछ दिल्ली से। मैं थोड़ा आजकल भाई कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ सर, आपके जैसे पत्रकार है ना, अभी अपने इंडिया में जैसे अभी आपने प्रश्न किए ना, ऐसा निष्पक्ष प्रश्न करने वाला कोई पत्रकार नहीं है। अरे ठीक है, हमसे भी पूछ सकते हैं, बस ठीक है, ठीक। आपसे बैठो बैठो, सेल्फी लेने के। आजा सेल्फी लेना। हाँ बताइए। मैं सर दिल्ली में ही पढ़ा लिखा हूँ और दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं अब ये सब तो पॉलिटिकल बात, अब जो जैसा मिल जाता है मैं वैसी चर्चा। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, मुझे लगा कहीं आप भी भाजपा महिला मोर्चा की न निकल जाए। तो आप क्या करती है मैडम? हाउस वाइफ हूँ। तो मैं आज ये पूछ रहा हूँ, देश के आम आदमी को, खासकर जो शहरों में रहता है, बड़े शहरों में, उसके लिए एक अदद मकान 1100 स्क्वायर फीट का, इस 1100 स्क्वायर फीट का मतलब ये हुआ कि 2 बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, 2 बाथरूम, ये खरीदना अपनी बचत से कितना मुश्किल है। एक आंकड़ा आया कि दिल्ली में जो टॉप 5% लोग हैं, सबसे ज्यादा कमाने वाले, अगर वो बचत से खरीदना चाहें तो उन्हें 35 साल लगेंगे। बिल्कुल ठीक आंकड़ा है, बिल्कुल ठीक आंकड़ा है। क्योंकि आज की डेट में मैं तो जॉब यहीं से कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस फैमिली नहीं रही है। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर हुए, उसके बाद में हमने अपनी पढ़ाई करके जब जॉब शुरू किया, तो तब से आप देखिए मुझे जॉब करते हुए आज 34-35 साल हो गए हैं। और 35 साल में अभी 6 महीने पहले मैं अपना घर खरीदने के लिए, वो भी मैंने बैंक से लोन लिया है, और उस लोन के ऊपर अब मुझे अपने EMI से चुकाना पड़ रहा है। तो मतलब अपनी सारी पूंजी जोड़ के, और जो मैं अपने घर के लिए, और वो भी इसलिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादियां तब होंगी जब बच्चों को कोई अपना घर होगा, ये सब चीज़ें, आशाना होगा, ये सब चीज़ें। तो दिल्ली में इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है घर में दिल्ली में लेना, अल्टिल अनलेस की आपकी पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या बाहर कहीं कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको बेच के आप यहाँ पर उसका पैसा लगा कर आप कुछ ले पाएँ। तो खुद से अर्न करके सैलरी क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। बिजनेसमैन तो कर लेते हैं, उनके लिए तो ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदी बेची, उसके ऊपर जिसके पास पैसा है, पैसा पैसे को बनाता है। तो बहुत आजकल शॉर्टकट पैसा बनाने के भी बहुत हो गए। लेकिन जो आदमी सिर्फ अपने वेतन पर, जो आदमी सिर्फ ईमानदारी की कमाई पे रहता है, और अगर वो बचत से घर खरीदना चाहे तो उसको 35 साल दिल्ली में लगेंगे। और तो बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, हम लोग, आप लोग, कि हम दिल्ली जैसे शहर में जहाँ 35 साल है, मुंबई का 109 साल आ रहा है। 109 साल चाहिए वो टॉप 5% को, बाकी लोग तो चाल और उसी में रह जाएंगे, इसी में रह जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दिन भर दिन ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि मतलब आम आदमी की रीच से तो बहुत दूर होता जा रहा है। घर का सपना तो मतलब आप ये ले सकते हैं कि सराउंडिंग में, दिल्ली के सराउंडिंग में आप जा सकते हैं छोटे, हाँ दिल्ली में भी कुछ इलीगल कॉलोनीज हैं, जैसे आप उनमें जहाँ पर अनऑथराइज तरीके से जो बसी हुई हैं, उनमें जाकर अगर आप लेना चाहें, रहना चाहें, तो वहाँ पे आप अफोर्ड करके फ्लोर टाइप प्लेस, न लोन मिलता है, न रजिस्ट्री होती है, ये भी तो दिक्कत है। तो उतना कैश कहाँ से आएगा? वो दिक्कत है। मैडम आप बताइए, आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, मैं तो कह रही हूँ महंगाई बहुत है और महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए। आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी के नेता लोग बैठे थे, आपको बोलना चाहिए आपके। सर इसमें एक चीज़ और है, अभी हमने जो लोन लिया है, बैंक ने 2 बार रेपो रेट कम किया है जनवरी के बाद से। हाँ अभी किया जी, अभी 2 बार कम किया है, 0.25 का नहीं हो रहा है। ICICI बैंक ने मतलब उसको रेपो रेट को आप जनता तक ट्रांसफर ही नहीं किया है। मतलब मैंने जब लोन लिया तो उस समय मेरे को उन्होंने रिटर्न में दिया कि जी हमारा बैंक के लोन के ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक तो बैंक का फिक्स चार्जेस होता है, एक फ्लोटिंग चार्जेस होता है रेपो रेट के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि हमारा फिक्स चार्जेस तो फिक्स है, 2.2% के हिसाब से हमारा फिक्स्ड है, वो आपको देना ही देना है। अब फ्लोटिंग रेट में जो बढ़ती कमती होगा वो आपके ऊपर इम्प्लाई होगा। अभी नहीं कर रहे हो? वो नहीं अप्लाई, बदमाशी करते हैं, 2-3 महीना 4 महीना इसमें निकाल देते हैं। गवर्नमेंट बैंक में तो हो जाता है, प्राइवेट बैंक वाले हमें क्यों नहीं वो कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। देखिए हमारे आपके पास तरीका यही है, हमारे माइक पे बोलने से कुछ होगा नहीं। आपकी बात जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर मैं भी लेता तो मेरे साथ भी यही होता। उसका एक तरीका ये है, बैंकिंग लोकपाल को और उस बैंक को, रिजर्व बैंक, आप मेल चिट्ठी इतना ज्यादा लिखिए तो वो संज्ञान में जब आप लाते हैं तो आपका केस ज्यादा जल्दी। अगर आप बैंक के ब्रांच में ही जाते रह जाते हैं तो हमें सर 3 महीने हो गए सिर्फ ब्रांच में नहीं, थोड़ा बैंकिंग लोकपाल को लिखिए, उस बैंक के चेयरमैन को लिखिए, RBI के रिड्रेसल में लिखिए, प्राइम मिनिस्टर के कंप्लेंट जो है
रेड्रेसल वहाँ लिखिए। आजकल कागज पत्र, सोशल मीडिया, ये सब थोड़ा मेल ओल दौड़ाइए सर, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ने को जानते हुए गवर्नमेंट ये सब चीजें अलाउ कर रही है ना, आम आदमी मतलब अपनी ऐसी तैसी कराता रहे, वहां जाकर बस एप्लीकेशनें देता रहे, चक्कर काटता रहे। अरे यार, जब न्यूज चैनल में आम आदमी का कोई प्रोग्राम ही नहीं है जहां आम आदमी से लोग बात कर सके, नेता से ही बात कर रहे हैं। आम आदमी से ही तो चल रही है सरकार और आम आदमी की सुनवाई नहीं है, तो वो तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए ना, कि जो बैंक की दरें आप लोगों ने कम की हमारे तक भी वो पहुंचनी चाहिए। हम क्यों धक्के खाएं? गवर्नमेंट बैंकों में वो इजीली हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक से हमने लोन लिया है मैंने आपको देखिए तरीका बता दिया, और अगर इसमें आपको महीने 2 महीने में सफलता मिले तो मन ही मन मेरा धन्यवाद कीजिएगा।